नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झारखंड की, जहां तमाड़ के भुइयाडीह में नीतीश पांडे के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों की हुई बैठक। साथ ही बात कैमूर की होगी, जहां अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की बैठक आहूत की गई। और उज्जैन की बात करेंगे, जहां बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए सीआरपी जवानों का हुआ आगमन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रविवार को तमाड़ के भुइयाडीह में तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीतीश पांडे के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की आवश्यक बैठक प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद निर्मल महतो जी के आत्मकद प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची जिला प्रभारी प्रेमेंद्र मिश्रा, विशिष्ट अतिथि रांची जिला अध्यक्ष अमरनाथ मुंडा, तमाड़ विधानसभा प्रभारी अरुणा मिंस, कांग्रेसी नेता मृत्युंजय दास, कांग्रेस के तमाड़ प्रखंड प्रभारी निशिकांत गौंझू उपस्थित थे। बैठक में तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी और तमाड़, बुंडू और अड़की के प्रखंड अध्यक्ष समेत प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिला सह प्रभारी प्रेमेंद्र शर्मा ने प्रखंड अध्यक्षता को पंचायत कमेटी की ओर से और बूथ कमेटी बनाने का निर्देश दिया। नेताओं ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में युवा कांग्रेसियों को लोकसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसलिए युवा कांग्रेसियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कार्यक्रम को कुदरत हुसैन, त्रिलोचन मुंडा, लखिंदर लोहरा, जितेंद्र मुंडा, दीपक मधेशिया ने भी संबोधित किया। वहीं बुंडू ग्रामीण युवा कांग्रेस कमेटी का प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र महली को मनोनीत किया गया और 15 दिन के अंदर प्रखंड कमेटी का विस्तार करने का निर्देश धर्मेंद्र महली को दिया गया। साथ ही फयाज अंसारी, विनीत सिंह को तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस का महासचिव मनोनीत किया गया। मौके पर अड़की प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश मुंडा, तमाड़ पश्चिमी के प्रखंड अध्यक्ष रोशन कामती, मिनाज अंसारी, भीम प्रामणिक, गणेश महतो, रवि महतो, अनिस तिवारी, उमाचरण महतो, कालीपद महतो, लाल महतो, सृष्टिधर महतो, हरेन महतो, अलेन महतो, सुभाष मछुआ, फालू कुम्हार, चंदन कुमार सहित सैकड़ों युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नीतीश पांडे और धन्यवाद फयाज अंसारी ने किया। आज तमाड़ विधानसभा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तमाड़ पूर्वी प्रखंड के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी की अध्यक्षता में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हम लोग रखे थे। और आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी परमेंद्र मिश्रा जी, साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष अमरनाथ मुंडा जी और विधानसभा प्रभारी अरुणा मिंस जी आई हुई हैं। हम लोग आज की ये जो बैठक हुई, इसमें हम लोगों ने ये मंत्रणा किया कि एक बूथ में 10 यूथ को हमें जोड़ना है, बूथ कमेटी बनाना है। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो खूंटी लोकसभा का है, वो हम लोग जीतें और तमाड़ का प्रदर्शन शानदार रहे। इसलिए युवा कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है, बैठकें कर रहे हैं। लोगों की जन समस्याओं को भी हमने आज सुना और समस्या को लेकर उनके समाधान के लिए हम लोग संबंधित विभाग के लोगों से भी भेंट करेंगे। और तमाड़ बुंडू जो नगर का जो प्रखंड अध्यक्ष है ग्रामीण का, उसमें धर्मेंद्र महली जी को आज हम लोगों ने मनोनीत किया। और साथ ही विनीत सिंह और फयाज अंसारी जी को तमाड़ विधानसभा सचिव बनाया गया है। और आगे हम लोग बूथ स्तर पर कार्यक्रम करते रहेंगे, लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे और 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हमें जीतना है। धन्यवाद। आज रांची जिला यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोग तमाड़ विधानसभा में हैं। यहाँ के हम लोग प्रखंड अध्यक्ष पूरा प्रखंड का कमेटी तैयार है और हम लोग आने वाले 2024 का चुनाव जीतने के लिए इस प्रखंड कमेटी को बढ़ा करके, इसको काम को बढ़ाते हुए पंचायत कमेटी की निर्माण करने के लिए बैठक रखे गए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं में। और कार्यकर्ता जो हैं वो आज प्रण लेकर जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को 101% विजयी दिला कर रहेंगे। ये प्रण है कार्यकर्ताओं का और बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ के लोगों का जोश और यूथ लोगों का जोश देख के। हम बूढ़े में भी जवानी जाग गया, हम भी जोशीला हो गए हैं। तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत
तमाड़ प्रखंड के पूर्वी अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी की अध्यक्षता में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें आज हम लोगों ने आगामी 2024 चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने पाया कि हमारे जो युवा साथी हैं खासे उत्साहित हैं 2024 में जाने के लिए। योजना सब होता है, अब हमारे पेंशन वगैरह से जानकारी सब नहीं रहता है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम हमें जो दी गई है, वो कार्यक्रम है एक बूथ 10 यूथ। हमें तमाड़ विधानसभा के सभी बूथों में कम से कम 10 युवा साथी को खड़ा करना है, हमारा मकसद है। और हमें भारी से भारी संख्या में, भारी से भारी बहुमत में हमें हमारे प्रत्याशी को जिताना है। धन्यवाद। आज तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत तमाड़ प्रखंड के पूर्वी अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी की अध्यक्षता में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें आज हम लोगों ने आगामी 2024 चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने पाया कि हमारे जो युवा साथी हैं खासे उत्साहित हैं 2024 में जाने के लिए। योजना सब होता है, अब हमारे पेंशन वगैरह से जानकारी सब नहीं रहता है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम हमें जो दी गई है, वो कार्यक्रम है एक बूथ 10 यूथ। हमें तमाड़ विधानसभा के सभी बूथों में कम से कम 10 युवा साथी को खड़ा करना है, हमारा मकसद है। और हमें भारी से भारी संख्या में, भारी से भारी बहुमत में हमें हमारे प्रत्याशी को जिताना है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिला के मोहनिया शहर मुंडेश्वरी वाटिका मोहनिया में गणेश पूजा के उपरांत अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की बैठक जिला अध्यक्ष पंकज यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 18 नवंबर 1962 के रेजगला युद्ध में यादव समाज के शहीद वीर सपूतों के सम्मान में आगामी 25 नवंबर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहुंचकर सभा में भाग लेना है। 11 बजे दिन से लेकर शाम के 5 बजे तक रहकर कार्यक्रमों को सफल बनाना है। बताया कि इस वर्ष भी यादव शौर्य दिवस अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के आह्वान पर मनाया जा रहा है। साथ ही बरसों पुरानी मांग सेवा में अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हुई तो अहीर रेजिमेंट बनाने पर मजबूर किया जाएगा। मौके पर युवा जोश के संस्थापक समाजसेवी डॉक्टर जागेश्वर यादव, बहादुर यादव, संतोष यादव, बहादुर यादव, राम नगीना यादव, पिंटू यादव, भरत यादव सहित सैकड़ों यदुवंशी शामिल रहे। सर, आप लोग यहाँ पर किस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पे माँ मुंडेश्वरी वाटिका मोहनिया यदुवंशी महासभा के देख रेख में श्री यदुवंशी महासभा के जिला अध्यक्ष श्री पंकज सिंह यादव जी के वाटिका में गणेश जी का आज आप देख रहे हैं, जो गणेश जी का आज पूजा अर्चना हुआ है, हम लोग उसी में उपस्थित हैं। और यहाँ पे जुटने के मुख्य कारण यह है कि आज माँ मुंडेश्वरी वाटिका मोहनिया में गणेश जी के पूजा अर्चना हुआ और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का बैठक श्री पंकज यादव के अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी यादव समाज के 28 करोड़ बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नौजवानों ने से अनुरोध किया गया कि 18 नवंबर 1962 के रेजंगला युद्ध में यादव समाज के शहीद वीर सपूत के सम्मान में 25 नवंबर 2023
को शनिवार को 11 बजे दिन से लेकर शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर हर साल की भांति इस साल भी शौर्य दिवस अखिल भारतीय जदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव के आह्वान पर मनाया जाएगा। साथ ही साथ वर्षों पुरानी मांग सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने के लेकर सरकार से मांग पुनः किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। वृंदावन रंगजी बगीचा में आयोजित हो रही रामलीला के 10वें दिन रविवार को असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव मनाया गया। दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में राम रावण युद्ध का रोमांचकारी मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान पूरा मैदान सियापति रामचंद्र के जयकारों से गूंज उठा। रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव में रविवार को भगवान राम का अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के प्रसंग के बाद कलाकारों के साथ मौजूद दर्शकों की नसों में भी रोमांच दौड़ने लगा। भगवान राम और लंकापति रावण की सेनाओं के बीच युद्ध जीतने की जोर आजमाइश का दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। लगभग आधा घंटे तक वीर रस से सराबोर संवाद के बाद भगवान राम ने जैसे ही अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीर चलाया, जय श्री राम का गगन भेदी उद्घोष होने लगा। इधर नाभि कुंड में बाण लगते ही रावण मृत्यु की ओर चला। उधर रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया गया, जिसकी आतिशबाजी से दर्शक रोमांचित हो गए। इनका जो कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार की आप पुलिस की क्या व्यवस्था रही है, किस तरीके से? जो रावण दहन का कार्यक्रम था वो लगभग 10 बजे के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन जो श्रद्धालुगण और रामलीला देखने वाले लोग थे वो 7 बजे से ही आना शुरू हो गए। जैसा अनुमानित था कि लगभग 10-12 हज़ार की भीड़ होगी, उसके देखते हुए हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी फोर्स की मांग की और हमारे सर्कल के तीनों SHO और यहाँ की लोकल फोर्स के माध्यम से हम लोगों ने पुलिस का बंदोबस्त किया था, जिसके चलते यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। आप सभी का सहयोग से और रामलीला कमेटी के सहयोग से यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं और सभी लोग बड़े अच्छे से हर्षोल्लास से रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराकर वापस जा रहे हैं। तो आज रामलीला के अंतर्गत क्या आयोजन? रामलीला कमेटी द्वारा जो आयोजन किया जाता है, रामलीला महोत्सव जो आयोजित किया जाता है, उसमें आज का मुख्य आकर्षण रावण दहन रावण वध एवं रावण के पुतले का दहन किया गया है एवं भव्य की गई है। पूरा वृंदावन आज इस वृंदावन बगीचे के प्रांगण में मौजूद है और इस तरह का माहौल है जैसे बुराई पे अच्छाई की पे जो जीत होती है। पूरा वृंदावन हर्षोल्लास मना रखा है, प्रभु श्री राम के जय जयकार कर रखा है। इन सभी व्यवस्थाओं में हमें अपने सहयोगियों का, कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, मीडिया कर्मियों का और विशेष तौर पर शासन का, प्रशासन का, पुलिस विभाग का, नगर निगम का, फायर ब्रिगेड का, सभी विभागों का और सभी ब्रजवासियों का जो सहयोग प्राप्त होता है उसके लिए कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे द्वारा जो मेहनत लगातार की जाती है और जो आप द्वारा इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है तो हमें लगता है कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हमारे जो थकान है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। जो पिछली बार देखा गया था उस बार वृंदावन वासियों का रुख रामलीला की तरफ निश्चित तौर पर जो वृंदावन की रामलीला थी एक चुनावी रामलीला थी। पिछली बार जब हमने इस आयोजन को किया था तो कुछ लोगों को उसको पॉजिटिव ले रहे थे, पर कुछ लोगों के मन में भी यही शंका थी कि ये भी चुनावी रामलीला ना हो। और जब इस बार हमने दोबारा आयोजन किया तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पिछली बार से दुगना तिगना हमको सहयोग प्रदान किया और हर चीज़ में हमको सहयोग प्रदान किया और आगे सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अगर वृंदावन वासियों का सहयोग हमें इस प्रकार मिलता रहा तो निश्चित तौर पे जो ये वृंदावन की रामलीला है निश्चित तौर पे आगरा मंडल की अग्रणी रामलीलाओं में साबित होगी और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया उसके साथ साथ यहाँ प्रभु राम के द्वारा भी संदेश यहाँ से प्रसारित होंगे और सभी को इसका लाभ मिलेगा। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात को मानता हूँ कि रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब वो इस तरह की लीलाओं को मंचन के माध्यम से देखेंगे उनके चरित्र में इस चीज़ का आत्मसात करेंगे और उनका चरित्र निश्चित तौर पर चरित्रवान बनने की ओर। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भैरुंदा पहुंची, जहां रेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए खंडेलवाल धर्मशाला पर महिलाओं के साथ भगवान गजानंद के भजन किए और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा कमल के फूल बटन दबाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान
भैरुंदा पहुंची थी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए बताया कि 18 साल से बुधनी विधानसभा में आप बहनों ने जिताया है। इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से विजय बनाएं और ये भी कहा कि भाजपा सरकार लगातार विकास करती आई है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर बड़नगर शहर में सीआरपी जवानों का आगमन हुआ। बड़नगर पुलिस अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार और थाना प्रभारी मनीष दुबे के द्वारा सभी सीआरपी सभी जवानों का बड़नगर आगमन पर स्वागत किया गया। सभी सीआरपी नारी शक्ति के द्वारा भारत मां की जयकार लगाते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने जानकारी दी और बताया कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। उसी की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु हमारे बड़नगर में सीआरपी जवान अधिकारी कृष्णा डंगवाल के साथ सभी जवानों का आगमन हुआ है। सीआरपी अधिकारी इंस्पेक्टर कृष्णा डंगवाल ने जानकारी दी और बताया कि बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से हमारी निरपेक्ष चुनाव करवाने की भागीदारी होगी। चुनाव के दौरान जो भी हमें ड्यूटी सौंपी जाएगी, हम अपनी भागीदारी निभाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष बड़नगर क्षेत्र में चुनाव करवाएंगे। देखा कि आपको पता है कि 17 तारीख को विधानसभा का निर्वाचन में जो मतदान होने वाला है, उसको सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान हेतु हमारे बड़नगर में कृष्णा मैडम जो है इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पूरा जो बल आया हुआ है। आज हम इसके लिए अगवानी के लिए यहाँ आए हुए थे और हमने बल को यहाँ ठहराने की व्यवस्था के लिए किया गया है और सभी जगह इसके बाद जो है बल को डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।